विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्मयासुवा। सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति मन को ठीक रखने के 3 उपाय, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। सत्संग और स्वाध्याय के संबंध में आपने जान लिया। सत्संग तो आप रोज ही करते हो और स्वाध्याय भी करते हो। स्वाध्याय में इतना चिंतन कर लो, स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये पता चल जाए कि अनित्य और नित्य में भेद क्या है। स्वाध्याय से लाभ ये होता है, स्वाध्याय से अविद्या का नाश हो। सत्संग से भी बोलो अविद्या का नाश हो। सत्संग और स्वाध्याय दोनों का परिणाम है अविद्या का नाश। और संसार में जो भी बंधन है, जो भी दुख है, उस सब के पीछे कारण क्या है बोलो? अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक बंधन रहेगा, छूट नहीं सकता। याद रखना, अविद्या ही सब दुखों का बोलो मूल है। और अविद्या जितनी भी संसार में, उसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं बोलो? 4। जगत में जितनी भी अविद्या फैली है वो 4 भेद में प्रकट होती है, 4 प्रकार से। उस अविद्या के 4 भेद हैं। पहला है अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। दूसरा है अनात्मा को आत्मा मानना, आत्मा को अनात्मा मानना। तीसरा है अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को बोलो अपवित्र मानना। चौथा है सुख को दुख मानना और दुख को सुख मानना। ये 4 भेद हो गए अविद्या के। पहला है अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य। अच्छा, नित्य और अनित्य ये जिसको बोध हो जाता है वह व्यक्ति आत्मित होना प्रारंभ हो जाता है। अनित्य और नित्य क्या है? अनित्य का अर्थ है जो स्थायी नहीं है। नित्य का अर्थ है जो सदा से सदा रहेगा। तो नित्य पदार्थ दुनिया में केवल 3 है, जिसको अनादि कहते हैं। कितने बोलो नित्य पदार्थ? जोर से बोलो। नित्य पदार्थ 3 है। कौन कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। नित्य का अर्थ है जो कभी पैदा नहीं होते, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका मरण भी नहीं होता। अज, शाश्वत, नित्य, ये तीनों पर्यायवाची। अज मैंने जो पैदा नहीं होते, शाश्वत मैंने सदा से हैं, सदा रहेंगे। अज, शाश्वत, नित्य, ये कभी नष्ट, इसे नित्य कहते हैं। और नित्य को ही कारण भी कहते हैं। कारण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती हो, उसका नाम क्या है बोलो? कारण। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सब जने, क्या संसार में बिना कारण के भी कार्य होता है? जोर से बोलो। ये बात ठीक समझ में आ रही सबके कि नहीं आ रही? ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन समझ लीजिए। क्या संसार में बिना कारण के भी कार्य होता है? इसको ऐसे समझो, क्या संसार में बिना बीज के भी वृक्ष होता है? बीज है तो वृक्ष है। यदि कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। फिर तो तीसरी बात पूछूं, आप सब जने बताना, क्या कभी कारण का भी कारण होता है? बोलो। कारण हो सकता है कभी? कारण का कारण नहीं होता, कार्य कारण होता है। जो कारण वह है जिससे कार्य पैदा, इसलिए कहा कारण अभाव कार्य अभाव है। कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव होगा। जब बीज के अभाव से वृक्ष का अभाव हो जाएगा। मतलब बीज ना हो वृक्ष होगा। जैसे बीज का अभाव हुआ, वृक्ष का भी क्या हो गया बोलो? अभाव हो गया। तो कारण के अभाव से कार्य का क्या हो जाएगा? ये दार्शनिक भाषा है, दर्शन है ये।
तो आप इसको थोड़ा सा जानिए कि जब कोई कारण है तो कारण के बाद कार्य है, और कारण नहीं तो बोलो इस जितना जगत है ये जो सब चल रहा है इसके पीछे 3 कारण है, और कारण होते अनादि। कारण का कभी उत्पन्न होता कारण, कारण सदा से रहते हैं। उत्पन्न क्या होता है? उत्पन्न तो कार्य होता है, कारण की उत्पत्ति तो नहीं होती। किसकी उत्पत्ति होती है बोलो? कार्य की। कार्य की उत्पत्ति होती है कारण से। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। तो सारे जगत के बनने में 3 कारण हैं। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव, और तीसरी है प्रकृति। इन तीनों को नित्य का। अच्छा, कौन कौन से कारण कहलाते हैं? इन 3 कारणों के भी 3 नाम हैं। देखो, जो आज सुना रहा हूं कल को सुनूंगा जरूर, इसलिए सब याद रखना सावधानी से। फिर कल पूछूंगा, और कल को नाम ले पूछूंगा, समझ लो। आप क्या सोचते हो कि फिर हम बचे रहते हैं? कल की जो क्लास होगी उसमें नाम लेके पूछा जाएगा, जी कल क्या बताया था। एक बोला में से बोलो जी आप ही जानो जो बताया था, आप तो समझदार आदमी, आप तो जानो हो सब, आप तो जानते हो गुरुजी, आपसे ज्यादा कौन जाने, आप तो जानो ही बस, जो आप बताया ठीक बताया होगा। जैसे पहले घरों में होती ना सत्यनारायण कथा, अभी भी होती सत्यनारायण कथा कराते हैं सत्यनारायण की। अब सुनने वाले की उसमें कोई रुचि नहीं होती, सुनने वाला अपना काम करता रहता है, पंडित कहता रहता है। तो सुनने वाला जो गृहस्थी है वो अपने काम में लगा है, कभी वो भोजन में लगे, कभी इसमें लगे, कभी आओ भगत में लगे, और कथा वो पूरी कर दे पंडित जी, फिर आरती कर ले। तो उसने कहा पंडित जी ने, भाई सुन तो लो, मैं बोला तो सुन तो लो। बोले पंडित जी आप जो कहोगे ठीक ही कहोगे, और क्या है, आप तो जो कहोगे बोलो, हम दूसरे काम में लगे, आप करते रहो। तो ऐसे कथा को लाभ बोलो नहीं होता। तो कारण 3 है, ईश्वर, जीव और बोलो प्रकृति। एक है बनाने वाला, एक है जिससे बनाया वो, एक है जिसके लिए बनाया। अच्छा मुझे बताओ, यदि जीव आत्मा ना होती तो क्या परमात्मा सृष्टि बनाता? किसके लिए बनता जब कोई प्रयोग वाला नहीं है? और यदि परमात्मा ना होता तो क्या सृष्टि बनती? और यदि बनाने का साधन ना होता तो क्या बन जाती? जैसे कुम्हार मिट्टी से घट को बनाता है, किसके लिए बनाता है? ग्राहक के लिए। यदि मिट्टी ना हो बोलो तो भी घड़ा नहीं बनेगा, यदि कुम्हार ना हो तो भी घड़ा नहीं बनेगा, और यदि खरीदार ना हो। अच्छा आप दुकान किसके लिए खोलते हो जी? लेने वाला ही ना हो तो फिर कोई महत्व तो नहीं है। अच्छा आप दुकान में अपना, जैसे हमारे श्यामलाल जी हैं वो चादर बनाते हैं, दूसरी चीज बनाते हैं, यदि उनके पास बनाने के साधन ना हो तो नहीं बना सकते, और बनाना ज्ञान ना हो तो नहीं बना सकते। एक बनाने वाला, एक जिससे बनाया वो, और जिसके लिए बनाया वो। तो परमात्मा ने दुनिया किसके लिए बनाई? जीवों के लिए। सीधी बात। एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान ने दुनिया किसके लिए बनाई? क्या भगवान पड़ा पड़ा बोर हो रहा था? उसने सोचा मैं अकेले पड़ा हूं, चल 2-4 और बना लूं मित्र मंडली। क्योंकि परमात्मा को आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता? चूंकि परमात्मा तो पूर्ण है, और पूर्ण का स्वभाव यह है कि पूर्ण को करता बोलो, इसलिए कामना नहीं है, कामना रहित है परमात्मा। फिर प्रश्न होता है दुनिया क्यों बने जब कामना नहीं थी? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? न बनाता मजे में रहते, ना दुख था ना सुख था, पड़े रहते ऐसे जैसे बेहोश पड़े थे कोमा में। अब दुनिया बने झंझट पैदा कर दिया, परिवार बनाओ, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ये लो हे मेरे राम, कर्जा लो, ये करो वो करो, गाली गलोच बदतमीजी, कितने झंझट पैदा हो गए। तो हुआ कि नहीं हुआ? केस लड़ो, ये करो वो करो, और सारी उम्र इसी में बीत जाती है। और ना बनाता तो
बोलो कितना मजा रहता है। मजा क्या रहता? अच्छा मुझे बताओ, कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है, उसको मजा है कुछ? अच्छा बताओ, कोमा वाला मजा में है या आप मजे में हो? जोर से बोलो, देखो है कि नहीं? तो यदि कोमा में पड़ रही थी आदमी में, क्या मजा था? ना खाने के, ना पीने के, ना रहने के, कहे के भी नहीं। तो परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? का जीवों के भोग और अपवर के लिए। जितने भी जीव हैं वह बिना सृष्टि के ना तो भोग भोग सकते हैं, ना मुक्ति का साधन कर सकते। मुक्ति भी बिना शरीर के नहीं होती, बिना सृष्टि के नहीं होती। बेहोश तो पड़े रह सकते हो, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते बिना सृष्टि के। तो सृष्टि में करना पड़ेगा साधन। तो परमात्मा ने इसलिए बना दी सृष्टि। एक ने कहा जी जब शुरू में बनाई होगी तब किसके भोग थे? मैंने कहा शुरू होती नहीं कभी भी, सृष्टि की शुरुआत नहीं है। सृष्टि तो प्रवाह से अनादि है। एक ने कहा जीरो भी तो होगा, जीरो से बनी होगी, जीरो से आगे बढ़ी होगी। मैंने कहा नहीं, जीरो शुरू नहीं होता, जीरो से पीछे भी संख्या होती है। बोलो होती ही नहीं होती? -1 -2 जीरो से कम होती नहीं होती? बोलो तो जीरो से पीछे भी संख्या, जीरो से आगे संख्या थोड़ी है। इसलिए सृष्टि प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि मैंने जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होगी, वैसे प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय। बोलो ये प्रवाह से अनादि है। ये भी जैसे परमात्मा अनादि है, जीवात्मा अनादि है, प्रकृति अनादि, वैसे सृष्टि भी। बोलो पर अंतर ये सृष्टि अनादि भी और सादी भी है। अनादि भी है और बोलो सादी कैसे? काल कर्म से सादी है, काल कर्म से सादी है और प्रवाह से अनादि है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात निरंतर आ रहे, ये प्रवाह है। पर काल कर्म क्या है कि आज प्रातः काल 5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे सूर्य उदय हुआ। तो सूर्य उदय होने का, दिन के होने का समय है कि नहीं? जोर से बोलो। और शाम को 7 बजे सूर्य अस्त हुआ। बोलो सूर्य का अस्त होने का समय है कि नहीं? तो दिन की शुरुआत भी और दिन का समापन भी है। ऐसी सृष्टि की शुरुआत भी है सृष्टि का। बोलो तो जैसे सृष्टि का दिन, जैसे दिन, जैसे रात, वैसे सृष्टि, वैसे प्रलय। तो सृष्टि तो दिन है और प्रलय क्या है? बोलो रात है। इसे कहते सृष्टि को ब्रह्मा का दिन और प्रलय कहते ब्रह्मा की रात्रि। अच्छा ये हमारा दिन रात्रि है मनुष्यों का। अच्छा बोलो मनुष्य छोटा है कि बड़ा भगवान से? तो भगवान से जब छोटा है तो हमारा दिन भी छोटा, हमारी वो रात भी छोटी। भगवान बड़ा, भगवान का दिन भी बड़ा और भगवान की, बोलो जोर से बोलो सत्यनारायण जी, भगवान का दिन भी छोटा, भगवान की दिन भी बड़ा। रात कितनी बड़ी, कितना बड़ा दिन भगवान का? 4 अरब 32 करोड़ मनुष्य वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष। हमारे जो वर्ष है वो कितने होंगे भगवान के दिन में? बोलो 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष, भगवान का एक दिन। 4 अरब 32 करोड़ रात्रि, हमारी रात्रि। 4 अरब 32 करोड़ दिन हमारे, वो भगवान की एक रात्रि। तो जितने दिन की सृष्टि उतने दिन की प्रलय। गणना कैसे करोगे? अब देखो गणना करने वाले हमारे पूर्वजों ने काल कर्म की गणना, उन्होंने मिनट सेकंड प्रहर से करके फिर दिन बनाए, घंटे मिनट से दिन बनाए, फिर दिन से, फिर दिन के 15 दिन के 2 पक्ष बनाए। एक शुक्ल पक्ष, एक बोलो कृष्ण पक्ष। जिसमें अंधकार बढ़ता है वो कृष्ण पक्ष, जिसमें प्रकाश बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष। जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है तो चंद्रमा का प्रकाश कम रहता है,
अमावस्या बिल्कुल नहीं रहता। और शुक्ल पक्ष में बोलो बढ़ता जाता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। तो 15-15 दिन क्या हो गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर 15-15 दिन को जोड़ के एक महीना हो गया। ऐसे ही 6 महीने का और 6 महीने के 2 पक्ष बने, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा अर्थात दिन बड़े होंगे तब उत्तरायण, और जब दिन छोटे होंगे तब बोलो दक्षिणायन। अर्थात मकर की संक्रांति से लगाकर करक की संक्रांति तक, जनवरी से लगा करके जुलाई तक उत्तरायण, जुलाई से लगा करके 14 जनवरी तक, 14 जुलाई से लगा के 14 जनवरी तक बोलो फिर दक्षिणायन। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, 1 साल हो गया। फिर ऐसे 1 वर्ष हो गया। ऐसे ही 4,32,000 वर्षों का एक युग जिसका नाम कलयुग। 4,32,000 वर्ष का क्या हो गया, कलयुग। और कलयुग से 2 गुना द्वापर, कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना सतयुग। इन 4 जो गिनती की उसे कहते एक चतुर्युगी। क्या कहते हैं बोलो? आज पाठ थोड़ा करड़ा हो गया है? पाठ थोड़ा टाइट हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, थोड़ा टाइट हो रहा है। क्यों सुरेश जी, पाठ थोड़ा टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत कठिन हो रहा है। पर सुनो फिर भी युग समझ में आ गए 4 कौन कौन से? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो कलयुग की आयु कितनी? 4,32,000 वर्ष। इससे 2 गुणी कर लो, द्वापर की हो गई। 3 गुणी कर लो, त्रेता की हो गई। 4 गुणी कर लो, बोलो सतयुग की। इन चारों का जोड़ एक चतुर्युगी कहलाता है। ऐसी 71 चतुर्युगियां हो, 71 उसे एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर हो उसे एक सृष्टि कहते हैं। ठीक है बात? अब आप देख लो कितना परिश्रम करना पड़ा। आप क्या सोचते हो पंडित लोग मजे में रहते हैं? पंडित लोग बड़ा खीर हलवा पीते हैं, मजे में रहते हैं। पंडित लोग बड़े मजे हैं। पंडितों को 40 साल में चश्मा चढ़ जाता है, स्वाध्याय करने वालों को 40 साल बाद। सुरेश भाई जी कह रहे समझ से परे हो गई बात। परे नहीं है, समझ में रहेगी। दोबारा फिर सुन लो एक बार। ऐसे 71 मनवंतर, ऐसे 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतरों की एक सृष्टि। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वर्तमान कौन मनवंतर है बोलो? वैवस्वत मनवंतर की कलयुग की 28वीं चतुर्युगी चली गई। ये किसकी युगी है बोलो? ये उसके मनवंतर के 7वें मनवंतर 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी, 8वें चतुर्युगी का ये कलयुग चल रहा है। कलयुग, और कलयुग के 5,125 वर्ष हो गए। अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है। तब तो हम कई बार जन्म ले लेंगे जब तक कलयुग रहेगा। तो है कि नहीं? कई बार आ जा लेंगे किसी योनियों में, पता नहीं कहां कहां। तो ये परमात्मा का एक दिन है। ऐसे परमात्मा की रात्रि इतनी बड़ी है। एक तो परमात्मा नादि है जो सृष्टि को रचता है, एक जिससे रचता है उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये सृष्टि नहीं है। सृष्टि जिससे बनी उसका नाम प्रकृति। जैसे ये जो कुर्ता है कपास से बना, तो कपास क्या है बोले? इसकी प्रकृति। तो जिन सूक्ष्म परमाणुओं से, ध्यान देना, जिन सूक्ष्म परमाणुओं से परमात्मा ने स्थूल जगत को बनाया उसका नाम प्रकृति।
और प्रकृति जड़ है, जैसे मिट्टी है ना, तो मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। एक बात और बताऊं आपको, कुम्हार को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? यहां भी कहते होंगे प्रजापति। प्रजापति क्यों कहते हैं कुम्हार को? जैसे परमात्मा प्रकृति रूपी मिट्टी से सारे ब्रह्मांड को रचता है, वैसे ही कुम्हार मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र बनाकर के उनकी प्रजा बना देता है। अच्छा, मिट्टी तो एक ही है और पात्र बोलो भिन्न भिन्न है, सब में क्या लगी? मिट्टी। अच्छा, अब ईमानदार से बताना, हम सबके शरीर मिट्टी के हैं कि नहीं? ये दुनिया बोलो मिट्टी की है कि नहीं? सर्वाधिक क्या लगी? सब मिट्टी। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे परमात्मा प्रकृति रूपी मिट्टी से सबके तन बनाता है। तो कुम्हार प्रजा की अर्थात मिट्टी के पात्र बनाने से प्रजापति कहलाता है, और परमात्मा ब्रह्मांड बनाने से प्रजापति कहलाता है। अब बात समझ में आ गई? तो जैसे यदि मिट्टी ना हो तो बोलो फिर कुम्हार बनाए कैसे? अच्छा, ध्यान देना, कुम्हार के पास मिट्टी तो हो पर बर्तन बनाने ज्ञान ना हो। अब ध्यान देना, मिट्टी जड़, कुम्हार चेतन ज्ञान वाला। यदि विचार करें कुम्हार को बना, अच्छा आपको मिट्टी दे दें, आप कुछ नहीं बना पाओगे। एक सुनार के पास आप डला ले जाओ, डली सोने की, तो क्या बना देगा? आभूषण, है कि नहीं? दर्जी के पास कपड़ा ले जाओ, क्या बना देगा? झब्बा, कुर्ता, पतलून। उल्टा कर दो, उल्टा क्या करो? दर्जी के पास सोने की डली ले जाओ और सोनार के पास कपड़ा ले जाओ, कुछ बना पाएगा? क्योंकि जिसका जिसको ज्ञान है वही बना पाएगा। सामग्री हो पर बनाने ज्ञान ना हो तो बन नहीं सकता। अब आपके मन में एक दिन आया कि कुछ बनाए खाना चाहिए, बनाना आता नहीं था। अब आप सामान तो खरीद लाए, सब्जी वगैरह, पर बनाने नहीं आती। बोलो क्या करोगे सामान का? और ये बेटी हमारी माता, इनको बनाना आता है पर इनके पास सामान ना हो। एक बनाने का ज्ञान और दूसरा बनाने की सामग्री, जब तक ये दोनों एकत्र नहीं होंगे तब तक कोई चीज बनने वाली सुरेश जी है नहीं। अच्छा, बनाने वाला ज्ञानवान होना चाहिए कि अज्ञानी होना चाहिए? जोर से बोलो, ज्ञान। अब मुझे बताने ईमानदारी से, संसार में जो भी परमात्मा ने रचा है वो सब व्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? व्यवस्थित रचने वाला ज्ञानी होता, ज्ञानी होता है। अटकल पच्चू नहीं है भगवान का, बिल्कुल ज्ञान पूर्वक है। ये देख लो चेहरे, कोई चेहरे में भगवान ने कितने ज्ञान से इंद्रियां लगाई, आंख, कान, नाक, मुंह एक जगह लगाए सारे, अलग लगा देता तो विचार करो, मुंह यहां ने लगा के पीछे लगा दे, नाक यहां लगा दे, तो कैसे पता चलेगी रोटी पुसी हुई है कि ठीक है? इसलिए ईश्वर का सारा कार्य ज्ञान पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक, उसमें अज्ञानता का लेश भी नहीं। तो परमात्मा पूर्ण ज्ञानी और प्रकृति पूर्ण अज्ञानी जड़ है। जैसे मिट्टी जड़ है, तो मिट्टी रूपी जड़, मिट्टी रूपी जड़ प्रकृति को लेकर के जिसने इस जगत को रचा उसका नाम बोलो परमात्मा है। अब एक है जगत रचने वाला, उसे कहते हैं ईश्वर, उसे कहते हैं निमित्त कारण। एक है प्रकृति, उसे कहते हैं उपादान कारण। और एक है बोलो जीव आत्मा, उसे कहते हैं साधारण निमित्त कारण। तो निमित्त कारण क्यों कहते हैं, उपादान क्यों कहते हैं और साधारण कारण क्यों कहते हैं, और संसार में सृष्टि किस किस की है, इसको कल बताएंगे। ठीक है ना? इसको तो याद रखना। मैंने आज क्या कहा, मुझे याद दिला देना, जिससे मैं कल फिर यह शुरू हो जाऊं। याद दिलाना आपका काम है सुरेश जी, याद दिलाना। फिर लोग जी आपका काम है याद दिलाना, बोलो।
ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम। जो बोले सो अब है। सभी को सादर नमस्कार।